हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्वा एडवेंचर पे। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी DIY फ़िल्टर बनाकर दिखाऊंगा, और जिसे हम HOB के नाम से जानते हैं या हैंग ऑन फ़िल्टर के नाम से जानते हैं। और इस फ़िल्टर की ख़ास बात यह है कि हम यहाँ किसी भी तरह की पावर हेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप एक सिंपल से एयर पम्प से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक 4 इंच की PVC पाइप को कट करके हम ओपन कर लेते हैं। फिर आप इसे हीट गन पे या फिर गैस स्टोव पे भी आप इसे हीट करके और इसकी एक फ्लैट शीट बना लेंगे। आप टाइल से दबा करके इस शीट को बिल्कुल फ्लैट बना सकते हैं, या फिर आप रोलिंग पिन या बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक राइट एंगल टूल की मदद से कॉर्नर्स को बिल्कुल इवन कर लेंगे। आप कटिंग के लिए सीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक शार्प नाइफ का यूज़ किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे फ़िल्टर की डायमेंशंस है, और जितने भी ब्लैक मार्किंग्स हैं इन्हें हमें काट के हटा देना है। अब इन एक्सेस पार्ट्स को हम काट के अलग कर देंगे, और इनका यूज़ हमें बाद में करना है, तो इसके लिए हम इन्हें अच्छी तरह से सेफ रख देंगे। अब हम इन रिमेनिंग पार्ट्स को हीट गन से हीट करके 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारा बॉक्स तैयार होगा, जो हमारा फ़िल्टर का मीडिया बॉक्स होता है। अब इस तरह से हमने फ्रंट और रियर का पार्ट जो हमारे मीडिया बॉक्स का है वो तैयार कर लिया है। अब हम फ़िल्टर मीडिया के बीच में एक सेपरेटर बनाएंगे। ये सेपरेटर मीडिया वाले चेम्बर और वाटर आउटलेट वाले चेम्बर को अलग करेगी। अब हमने सेपरेटर को PVC सॉल्वेंट से फिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट हम जो हमारा आउटलेट है उसके लिए जो वाटरफॉल सिस्टम है वो हम तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा वाटरफॉल का आर्च तैयार हो गया है, और अब हमें साइड में वाटर बैरियर्स हैं उनको तैयार करना है। अब हम PVC के टुकड़ों को सैंड पेपर पे अच्छी तरह से खींच लेते हैं, ताकि कॉर्नर स्मूथ हो जाए, क्योंकि PVC सीमेंट को ग्रिप लेने के लिए बिल्कुल स्मूथ सतह चाहिए। तो इस बीच में आपको ये बताता हूँ कि ये फ़िल्टर काम कैसे करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एयर पम्प फिल्टर्स जो होती हैं, जो स्पंज फिल्टर्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो जब पानी की बबल्स हैं वो फ़िल्टर के अंदर से ऊपर की ओर आती हैं, तो वो वहाँ एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे पानी बबल्स का खींचते हुए ऊपर की ओर जाती है।
बस यही चीज़ हम यहाँ इस फ़िल्टर के साथ करने वाले हैं। जो हमारा इनलेट ट्यूब है उसके अंदर जो बबल स्टोन है उसमें से जब बबल्स निकलेंगे तो वो ऊपर की ओर ट्रैवल करेंगे और अपने साथ पानी को पुश करते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इस तरह से पानी हमारे फ़िल्टर के अंदर जाएगी और ग्रेविटी के चलते ये हमारे मीडिया के थ्रू होते हुए नेक्स्ट चैम्बर में आउटलेट की तरफ से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा फ़िल्टर काम करेगा। अब हमारे वाटरफॉल के वाटर बैरियर्स हैं जो रेडी हैं, तो आइए अब हम फाइनल असेंबली करते हैं और सभी पीसेस को ग्लू करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो पीवीसी की पाइप यूज़ कर रहे हैं वो CPVC टाइप की है, तो आप हमेशा ध्यान दें कि इसे फिक्स करने के लिए आप CPVC टाइप की ही जो सॉल्वेंट होती है वो यूज़ करें, क्योंकि UPVC की सॉल्वेंट इस पर उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करती। अब हम सभी पीसेस को सेलो टेप की मदद से एक जगह पे फिक्स कर देंगे और अब हमें इसे 24 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना होगा ताकि जो ग्लू है वो क्योर कर सके। और ध्यान रखें कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ अच्छी तरह से आपको ग्लू भर देना है ताकि हमें लीकेज का सामना ना करना पड़े। तो अब हम अपने इनलेट के सिस्टम पे काम करते हैं और आप जैसे कि देख रहे हैं हम अपने इनलेट के जो ट्यूब होते हैं उसे हैंग करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम बना रहे हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप वीडियो को अच्छी तरह आगे देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इन पीसेस को कैसे और क्या करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आप ये जो नीचे का कर्व पार्ट देख रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था, बट आपको मैं सिंपल वे में समझा दूँ। ये वो पार्ट है जो कि हमारे एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर हैंग होने वाला है और इसे बनाने के लिए बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ये हमारे फ़िल्टर की इनलेट ट्यूब है। मुझे इस साइज़ की ट्यूब कहीं मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसे PVC पाइप को हीट करके रोल करके उसी से बना लिया। और इसे बनाने के लिए आप बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। अब 2 इंच की थिन वॉल वाली PVC पाइप लें, उसे कट ओपन करके हीट करके शीट बना दें और इस शीट को किसी भी मेटल की जो आपकी पाइप होती है उसके अराउंड आप इसे लपेट कर और आप इससे ट्यूब बना सकते हैं। अब ये छोटी सी पीस देख रहे हैं, ये पीस है जो हमारे इनलेट ट्यूब को अपनी जगह पे टिका कर रखेगी। अब इस ट्यूब को एक जगह पे अलाइन करने के बाद हमने जो छोटी सी होल्डर बनाई थी उससे हम ट्यूब को अच्छी तरह फिक्स करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपको मेन फिल्टर बॉडी से इसे अटैच नहीं करना है,
ये एक छोटा सा लैच है जो हम कभी भी खोल सकते हैं और उसे वापस लगा सकते हैं। अब 24 घंटे तक क्योर होने के बाद हमारा फ़िल्टर है जो तैयार हो चुका है और इसकी बॉडी अच्छी तरह से फिक्स हो चुके हैं एक दूसरे से। और आप देख सकते हैं कि हमारा इनलेट है जो कैसे इसमें फिक्स होगा। अब हम पानी को एक तरफ फोकस करने के लिए हम 90 डिग्री एंगल पे एक छोटी सी ट्यूब लगा देंगे, जिससे पानी होगा जो फ़िल्टर के बाहर नहीं गिरे। अब हम इस फ़िल्टर के लिए एक लिड बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक शीट ली है जो कि बिल्कुल हमारे लिड के ओपनिंग के एरिया के बराबर है और ये उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब जो हम सेकंड शीट लेने जा रहे हैं, ये साइज़ में पहले वाली शीट से थोड़ी बड़ी रहेगी और इन दोनों को हमें एक के ऊपर एक फिक्स करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेकंड शीट है जो कि थोड़ी बड़ी है। अब हम पहले वाले शीट को अच्छी तरह से घिस लेंगे और कॉर्नर्स को स्मूथ कर लेंगे। एंड जो सेकंड वाली बड़ी शीट है उसके बीच में बिल्कुल चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए हम इसे फिक्स कर देंगे। अब हमें इस लिड के एक कॉर्नर पे अपनी इनलेट को पास करने के लिए एक कट बनाना होगा। तो ये कट कुछ ऐसा होगा। अब हमारा फ़िल्टर जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसे कलरिंग के लिए रेडी करेंगे। अब हमें एक एयर स्टोन लेके उधर सैंड पेपर पे घिस के उसकी साइज़ को छोटा कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसे इतना छोटा कर दिया है ताकि हमारे इनलेट पाइप के अंदर आसानी से जा सके। तो अब हम फाइनल फिटिंग की ओर आ रहे हैं और मैंने एयर पंप को कनेक्ट कर दिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने इनलेट के जो ऊपर वाले एरिया है वहाँ एक होल किया है जिससे हम इस ट्यूब को पास करेंगे। अब इस एयर ट्यूब के नीचे की ओर हम अपना एयर स्टोन फिक्स कर देंगे। एयर स्टोन को फिक्स करने के बाद हम इसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। अब हमारा इनलेट पाइप है जो बिल्कुल रेडी है फ़िल्टर से अटैच होने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे अपने फ़िल्टर इनलेट को यहाँ अटैच कर रहे हैं। अब हम इसका टेस्ट रन करेंगे। हमारा फ़िल्टर एक सक्सेस रहा और वाटर काफ़ी अच्छी तरह से फ़्लो हो रहा है इसके अंदर। और मेरा एयर पंप पुराना होने के कारण यहाँ वाटर का जो फ़्लो है वो कुछ कम है। बट आपके पास अगर कोई न्यू एयर पंप है या फिर न्यू एयर पंप यूज़ करें तो ये फ़्लो आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और मीडिया के लिए मैं एक पुराने स्टैब्लिश टैंक से लावा रॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है जो कॉलोनाइज है। तो इससे आपके न्यू सेटअप को किक स्टार्ट मिलेगी। अब हमारा फ़िल्टर मीडिया से बिल्कुल लोडेड है और अब ये अपने टैंक में काम करने के लिए तैयार है। मैं इस फ़िल्टर का यूज़ एक बायोटोप टैंक में करने वाला हूँ। तो मुझे फ़्लो बहुत कम ही चाहिए, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। बट आपको अगर फ़्लो कुछ और ज़्यादा चाहिए तो आप न्यू या हाई पावर के एयर पंप का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी फ़्लो रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। इस समय इस फ़िल्टर की फ़्लो रेट 150 लीटर पर आवर की है। और ये बायोटोप
टैंक्स के लिए अच्छे हैं या फिर नैनो टैंक्स के लिए ये काफ़ी अच्छे हैं। बट आप इस तरह की हैंग ऑन बैक पावर फ़िल्टर्स की जो हेड आती हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फ़िल्टर्स जो एयर पंप पे ऑपरेट होती हैं, अगर आपका फ़िश रूम है या आप मल्टीपल टैंक में फ़िल्टर रन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक एयर पंप से कनेक्टर जोड़ के आप कई टैंक्स में ऐसे फ़िल्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ये फ़िल्टर मेरे चाना स्टुअर्टी कालीखोला के टैंक में है और ये एक बायोटॉप टैंक है, तो इसकी जो रिज़ल्ट्स है काफ़ी अच्छी आ रही है। वहाँ प्लांट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और उसका अपडेट मैं आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।